कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ परमेश्वर की दया से आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है परपेचुअल वर्जिनिटी ऑफ मदर मैरी। अब इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का सबसे बड़ा कारण है कि डिनोमिनेशंस के बीच में आपस में मतभेद होना। फर्स्ट ऑफ थिंग कि मैं बताता चलूं कि मैं किसी भी डिनोमिनेशन में विश्वास नहीं करता। मैं केवल प्रभु यीशु और जो बाइबल आधारित सही शिक्षाएं हैं उनको मानता हूं, और गलत और सही शिक्षाओं का आधार है इतिहास और बाइबल। अब आते हैं टॉपिक पर, परपेचुअल वर्जिनिटी है क्या। ये एक ऐसा डॉक्ट्रिन है जिसमें विश्वास किया जाता है कि मदर मैरी जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले और जन्म के बाद हमेशा वर्जिन ही रही। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद माता मरियम के और भी पुत्र और पुत्रियां उत्पन्न नहीं हुए। यीशु मसीह ही माता मरियम की एकमात्र संतान थे। अब इस विश्वास को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई कहता है नहीं, मदर मैरी के बाद में और भी पुत्र और पुत्रियां उत्पन्न हुए। और इसी डिनोमिनेशन के विचारों में मतभेद होने का फायदा कौन उठाता है? मसीह विरोधी। मसीह विरोधियों का मानना है कि मदर मैरी का यूसुफ के साथ शारीरिक संबंध था और उसके द्वारा उनके और भी पुत्र और पुत्रियां उत्पन्न हुई। इस वीडियो में मैं आज इन सारे सवालों का जवाब दूंगा। न्यू टेस्टामेंट में भाइयों के लिए ग्रीक वर्ड एडल्फाई का यूज किया गया है, जिसका अर्थ सगा भाई और कजिन ब्रदर दोनों ही होता है। मैथ्यू 13:55 में भी आप पढ़ सकते हैं, वहां पे भी ब्रदर का एडल्फाई हो जाता है। सेम एज एक्ट्स 3:17 में भी प्रेरित पतरस भीड़ को संबोधित करते हुए भाई कहता है, जबकि ग्रीक ट्रांसलेशन में एडल्फाई ही मिलता है। साथ में इससे जुड़े हुए रेफरेंसेस आप रोमन 7:4 और एक्ट्स 23:6 में पढ़ सकते हैं। फिर आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मती और मरकुस में माता मरियम की अन्य संतानों के बारे में लिखा है। आइए वचन पढ़ते हैं। मती 13 अध्याय 55वीं आयत। क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं, और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों का नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? एक वचन और पढ़ते हैं। मरकुस 6 अध्याय 3 वचन। क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब और योसेस और यहूदा और शामोन का भाई है? और क्या इसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? वैसे ये दोनों आयतें एक ही बात कह रही हैं, लेकिन ये दोनों आयतें 4 व्यक्तियों की ओर इशारा करती हैं। जेम्स, जिसे याकूब कहते हैं, जोसेफ, जिसे यूसुफ या योसेस भी कहते हैं, सिमोन, जिसे शमौन या जूडस, यहूदा कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन के दौरान 4 महिलाएं वहां पे मौजूद थी। पहला प्रभु यीशु मसीह की माता, दूसरा प्रभु यीशु मसीह की माता की बहन शालोमी, जो कि जब्दी के पुत्रों की माता थी, तीसरा क्लोपस की पत्नी जिसका नाम मरियम था, और साथ ही मरियम मगदलनी। अब प्रश्न उठता है, जब याकूब, योसेस, शमौन और यहूदा माता मरियम की संतान नहीं है, तो वे हैं कौन? याकूब और योसेस क्लोपस की पत्नी मरियम के संतान थे, ना कि प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम के। अब प्रश्न उठता है, शमौन कौन था? शमौन प्रभु यीशु मसीह का करीबी तो था, परंतु शमौन कनानी व्यक्ति था। यदि वो माता मरियम की संतान होता तो उसका संबंध या तो नासरत या तो गलील से होता, ना कि कनान से। अगली चुनौती हमारे सामने ये है कि हमें सिद्ध करना है यहूदा कौन है। यहूदा, जिसका उपनाम तद्दे भी था, यह एक मसीह का प्रेरित और यहूदा के पत्र का लेखक भी था, जिसमें वह अपनी पहचान याकूब के भाई के रूप में करता है, जिसे आप यहूदा 1 अध्याय 1 वचन में पढ़ सकते हैं। टर्टुलियन और ओरिजिन जैसे प्रारंभिक लेखक इस बात के साक्षी हैं कि यहूदा ही वह व्यक्ति था जो कि मैथ्यू 13:55 और मरकुस 6:3 में मसीह के एडल्फाई के रूप में दर्ज है। यहूदा या तो मार्क 10:35 में जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना का भाई हो सकता है, या तो मार्क 15:47 में याकूब और योसेस, जो कि क्लोपस की पत्नी मरियम का पुत्र हो सकता है। लेकिन यह स्पष्ट हो जाता है कि यहूदा माता मरियम और यूसुफ की संतान नहीं था।
प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर माता मरियम की कोई अन्य संतानें नहीं थी। इसीलिए क्रूसिफिक्शन के दौरान प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माता की जिम्मेदारी अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना को सौंपी और अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है, और यूहन्ना से कहा, देख ये तेरी माता है। और बाइबल बताती है कि उसी पल से यूहन्ना ने माता मरियम की देखभाल करी एक पुत्र के तरीके से। यहूदी संस्कृति में सबसे बड़े बेटे पर माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी होती है, और यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद माता मरियम अकेली पड़ जाती और यूसुफ की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने माता मरियम की जिम्मेदारी अपने प्रिय और विश्वासी शिष्य यूहन्ना को सौंपी, जिससे एक बार फिर ये साबित हो जाता है कि यीशु मसीह के अलावा माता मरियम की कोई और अन्य संतानें नहीं थी। दोस्तों, बाइबल के आधार पर आप ये प्रूव नहीं कर सकते कि जीसस क्राइस्ट के सगे भाई थे, परंतु इसका वेटेज ज़्यादा है कि हम उसी बाइबल से ये प्रूव कर सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट के कोई सगे भाई बहन नहीं थे। माता मरियम आजीवन कुंवारी रही, ये डॉक्ट्रिन कोई नया डॉक्ट्रिन नहीं है। ये डॉक्ट्रिन एक हिस्टोरिकल डॉक्ट्रिन है और साथ ही इसके ऐतिहासिक सबूत भी मिलते हैं। अर्ली चर्चेस फादर और प्रारंभिक मसीहियों का भी यही मानना था कि माता मरियम आजीवन कुंवारी रही। प्रोटोवेंजेलिकम ऑफ जेम्स, जो कि 120 एडी में लिखा गया है, ये अपोस्टल्स के समकक्ष थे। इन्होंने भी माता मरियम के सांसारिक जीवन के बारे में लिखा है और ये भी पुष्टि करता है कि माता मरियम की यीशु मसीह के अलावा और कोई अन्य संतानें नहीं थी। अर्ली क्रिश्चियंस राइटिंग जैसे ऑरिजिन 248 एडी, एथनेशियस 360 एडी, अगस्टिन 401 एडी इस बात का समर्थन करते हैं। डिडमस द ब्लाइंड 386 एडी बताते हैं कि माता मरियम ने यीशु मसीह को जन्म देने के बाद किसी और पुत्र को जन्म नहीं दिया और उन्होंने सारा जीवन एक पवित्र कुंवारी के रूप में बिताया। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। साथ ही कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो को देखने से पहले क्या आप माता मरियम के एवर वर्जिन कॉन्सेप्ट में विश्वास करते थे या नहीं।